नानक होती ही सच, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु प्यारी गुरु सवारी सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु खालसा साध संगत जी, रसना पवित्र करो जी। इत्थों तक भी भाई आवाज़ पहुँचती है, फतेह दी सांझ करो। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो अमृत वेला है भाई, अमृत वेले का टाइम 5:15 हो चुके हैं। सो उठो भाई, उठ करके इशनान करो, गुरु घर आओ। गुरु घर आके धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में हाजरियां लगाओ ते गुरबाणी पढ़ सुन करके अपने जीवन को सफला बनाओ भाई। गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करो। सो बड़े भागां वाले हैं भाई जिहड़े अमृत वेले उठ करके सतगुरु जी की बाणी के जाप करते हैं, गुरबाणी सुनते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं ते गुरुद्वारा साहिब विखे आके सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं। झाड़ू की सेवा, संगतां दे जुतियां की सेवा, झाड़न की सेवा, भांडियां की सेवा। ये सेवा ने जिहड़ियां मन दे विच निमरता पैदा करदियां ने। इसलिए अरदास विच आपां रोज़ ही पढ़ते हैं ना, मन उच्चा मन नीवा ते मत उच्ची। मत उच्ची का भाव है सोच उच्ची रखना, सोहनी रखना सोच, सोचना चंगा। ते मन नीवा रखने का भाव होंदा है निमाणे बन के रहना, क्योंकि सतगुरु जी कहते हैं निमाणियां के मान गुरु, निताणियां के ताण गुरु, नियोगियां की ओट गुरु, जिसका हृदय गरीबी वसावै। सुखमनी साहिब भी पढ़ते हैं गुरु साहब जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी जिन्हों के हृदयों में गरीबी वसदी है, जिन्हों के अंदर निमाणत है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। गुरु साहब जी कहते हैं तेरे मन में नीमत है, मन में नीवा भाव है, मत तेरी उच्ची है, सोहना चंगा सोचना है। गुरु साहब जी उसे मनुख को प्रवान करते हैं। सतगुरु जी पंजवें पातशाह गुरबाणी का ही सिख संगतां नूं समझाना करते हैं। सतगुरु जी ने पहला भी दसिया कि दो चीज़ां गुरसिख नूं बख्शियां ने, सेवा ते सिमरन। सेवा करन दा भाव हुंदा है मन नीवा रहे। भांडियां की सेवा क्यों करते हैं? मन नीवा रहे। जुतियां की झाड़ू की सेवा क्यों करते हैं? बंदा मन करके नीवा हो जाए। तो हुण सिमरन क्यों बख्शिया सतगुरु ने? गुरबाणी पढ़न का भाव क्यों है? क्योंकि गुरबाणी पढ़न नाल मत उच्ची रहे, मन नीवा रहे ते मत उच्ची रहे। ये दो चीज़ां सतगुरु जी ने गुरसिख नूं बख्शियां ने। जिहड़ा इन्हां नूं अपनी जिंदगी विच अपना लैंदा है, वो समझ लो भी गुरु ग्रंथ साहिब जी पक्षों गुरसिख प्रवान हो जाता है। उसी नूं आपां गुरसिख कह सकते हैं, गुरु दा सिख। ते अगे सतगुरु जी गुरबाणी राही समझाना करते हैं पंजवें पातशाह जी। ये गुरबाणी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब 180 अंग के दर्ज है, जिथे सतगुरु जी बाणी राही फरमान कर रहे हैं श्री गुरु अर्जन देव साहब जी। गौड़ी गौरी दी महला पंजवा, प्राणी जाने एहो तन मेरा, बौर बौर उआहूं लपटेरा। गुरु साहब जी कहते हैं कि जिहड़ा कहते मनुख है ना, मनुख सतगुरु जी कहते हैं मनुख पुरुष है जिहड़ा, ये शरीर मेरा है, ये जानता भी शरीर मेरा है। हम सारी कहते हैं ना भी मेरा शरीर, मेरा धन दौलत, मेरिया जमीना। गुरु साहब जी कहते सारा कुछ अपना जानता है। प्राणी, प्राणी किया गया मनुख नूं, जाना है इहो तन मेरा। गुरु साहब जी कहते शरीर मेरा है।
बौर बहर आऊं लपटेरा। बौर बौर होंदा मुड़ मुड़ के दोबारा। गुरु साहब जी कहते मुड़ मुड़ के उसके शरीर पालन विच लपट हो रहा है, भाव शरीर नूं पालदा है। पेट भरै पशु जो सोयो, मानस जन्म है हारे। कई मनुख वेखे है ना, कईयां दे मोटापा भी बहुत है, शरीर ते चमड़ी भी बहुत चढ़ी है। गुरु साहब जी कहते उन्हों का काम पशुओं वर्ग है। पेट भरै पशु जो सोयो, मानस जन्म है हारियो। जिस तरह पशु खा पी के सो जाते हैं, लेटे मारते हैं, गुरु साहब जी कहते कई इदां दे मनुख होंदे, शरीर नूं पालदे रहंदे, मेरा शरीर है। खाना पीना बहुत होंदा है उन्हां दा। एक गल होर भी दस दईए, जिन्ना असीं ज़्यादा खुराक खाने हाँ, प्रशादा छकदे हाँ, ये शरीर दे विच बीमारियां पैदा होंदियां ने। बंदा प्रशादा छकण दे नाल काम भी करदा रहे, क्योंकि बीमारियां क्यों लगियां सानूं, भैड़ियां भैड़ियां बीमारियां, गोडे दियां बीमारियां, मोढे दुखदे है, शरीर सारा दुखदा है, क्योंकि साडे काम घट गए, खाना पीना वध गया, जिस करके शरीर नूं बीमारियां लग जांदियां। ते खाने भी इदां दे हो गए, हुण वेखदे आपां खेतां दे विच रहे हाँ, ते जिहड़े कख बीजदे आ उन्हां विच रहे हाँ, ते होर भी जिहड़ियां दुकानां तो सब्जियां खरीददे आ उन्हां विच वो भी कैमिकलां नाल, टीकिਆਂ नाल तैयार होंदियां ने। फल फ्रूट खाने वो भी टीकिਆਂ नाल तैयार होंदे हैं, वो पक्के थोड़ी अपने आप थोड़ी पकदे है, क्योंकि बाजार दे विच चीज़ थोड़ी होंदी है, वो जल्दी बाजार दे विच पेश करन लई उहनूं टीकिਆਂ नाल पकाया जाता है, कैमिकल तैयार हो गया। इसे करके बंदा भी कैमिकल बन गया। आ जिहड़ियां मोढियां दियां, गोडे दियां दवाइयां, अखां निगाह घटदी है, वो साडी भी निगाह घटी हुई है, इसे करके है, क्योंकि फल फ्रूट सब्जियां सानूं ताज़ियां नहीं मिल रही। गुरु साहब जी कहते हैं बौहर बहार आऊं लपटेरा। गुरु साहब जी कहते मुड़ मुड़ के उसके शरीर पालन विच लपट हो रहा है, पालदा अपने शरीर नूं। पुत्र कलतर गृहस्थ का फासा। गुरु साहब जी ने पुत्र किया गया अपने पुत्रां धीआं, कलतर किया गया इस्त्री। गुरु साहब जी कहते सारियां विच फसिया होया बंदा। हुण जिहड़ा मेन मनुख हुंदा घर का परिवार, एक जी मेन जिहड़ा मेन मैंबर हुंदा, जिहड़ा परिवार नूं पालदा, उहनूं फसिया धीआं पुत्रां च ही है। आपां बच्चिआं नूं पाल रहे हैं, अपनी इस्त्री नूं, पत्नी नूं पाल रहे हैं, अपने माता पिता नूं पाल रहे हैं। गुरु साहब जी कहते सारियां विच फसिया होया। हुण भज दौड़ परिवार करके है साडी, जिन्ने इत्थे असीं पैसे पिछे दौड़ रहे हैं, परिवार करके दौड़ है साडी, परिवार करके। हर बंदा परिवार करके दौड़ रहे है भी मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे धी पुत्र सुखी रहें। गुरु साहब जी कहते हैं पुत्र कलतर गृहस्थ का पासा। गुरु साहब जी कहते आदि गृहस्थ का फाहा पैन करके होण ना पाइए राम के दासा। गुरु साहब जी कहते राम का सेवक होना नहीं पा सकता, क्योंकि उसके परिवार भी ग्रस्त है, भाव परिवार में बंधिया हुआ है। हम कह दीए ना आप किसी को भी भाई नाम जप लिया कर, गुरुद्वारे आया कर, भाई घर के कामकार नहीं होते, क्योंकि परिवार नाल बंधे है ना, जिस करके गुरुद्वारा आना भी भुल गया, बाणी पढ़ना भी भुल जाता है बंदा, दिन रात कई रोटी खाना भी भुल जाते हैं, पैसा इन्ना कमाते हैं। पर एक गल इत्थे दस दईए, सारी जिंदगी बंदा पैसे कमाता रहता है, जदों भैड़ियां भैड़ियां बीमारियां लग जांदियां, पहला तो पैसा कमाउण ते पूरा जोर लाता है, अपने खाण पीण का ध्यान नहीं रखता, अपना ध्यान नहीं रखता, रब की बंदगी नहीं करता, फिर सारी जिंदगी ते कमाउण ते ला दिता, फिर वही पैसा बीमारी ते लग जाता है, जदों शरीर नूं बीमारी लग जाती है। क्योंकि सानूं अकल दित्ती है परमात्मा ने, असीं किन्ना क खाना है, किन्ना क पहनना है, किद्दां रहना है, सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा मोटा 5-4 किलोमीटर तुर के जाइए, तां जो अमृत वेला जिहड़ा अमृत वेला सच 9 वडियाई विचार। गुरु साहब जी कहते एक तो समा शुद्ध है, एक उपर गुरबाणी की विचार चल रही है, अमृतमयी बाणी बरस रही है। अमृत वेले उठण का भाव ही यही है, बंदा हवा भी शुद्ध लवे तो गुरबाणी की विचार भी शुद्ध लवे, दो चीज़ां शुद्ध मिल रही ने अमृत वेले। एक तो हवा शुद्ध मिल रही है सानूं, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होती,
कोई फैक्ट्रियां सारियां बंद होंदियां ने, जिस करके हवा शुद्ध मिल रही है, तो उपरों नाल गुरबाणी की विचार भी मिल रही है, रब की बंदगी भी मिल रही है। गुरु साहब जी अगे प्रमाण करते हैं, होड़ ना पाइए राम के दासा, कहते परिवार में इन्ना फसिया होया है जिस करके राम का सेवक होना नहीं पाता। कावन सो विदजित राम गुण गाए। इत्थे पंजवें पातशाह जी कहते हैं, कहते वो केड़ी विधि है, किस तरह अर्थात वो केड़ा ढंग है। कावन सो विद, विद किया गया विधि नूं। जिस तरह कोई चीज़ आपां विधि नाल तैयार करते हैं, प्रशादा बनाना है, माइया आटा गुनदी है, ये भी विधि है ना। गुरु साहब जी कहते हैं फिर दाल बनानी है, प्रशादा बनाना है, चाह बनानी है, ये सारी चीज़ों की विधि है। गुरु साहब जी इत्थे प्रमाण करते हैं, कहते कावन सो विद, कहते केड़ी विधि नाल जित राम गुण गाए। गुरु साहब जी कहते हैं वो केड़ा ढंग है जिस करके राम दे गुण गाए जान। कावन सो मत जित तरह एह माए रहाओ। गुरु साहब जी कहते हैं वो केड़ी मत है, केड़ी सिक्ख्या है वो जिस करके इस माया तो बंदा तर जाए, भाव संसार तो तर जाए। संसार है जिहड़ी माया है। अगे सतगुरु जी प्रमाण करते हैं, फिर समझाना भी करते हैं। रहाओ, रहाओ का अर्थ होंदा टिकाओ। जो भलाई सो बुरा जानै, जो मनुख इस भलाई दी वाली गल करता है उसनों यह बुरा जानता है। तुसीं किसी नूं भले की गल कह दो, वो बंदा बुरा मनाउंदा है। जे हुण बुराई की गल कह दो, किसी नूं कह दो चोरी कर लै भाई, किसी नूं कह दो आ बुरा कर्म कर लै, बंदा फट दड़ी कर लैंदा है। पर जे किसी नूं चोरी करदा है, कोई गलत काम करदा है, कोई शराब पींदा है, हुण वेखदे आ ना कई नगर विच बहुते शराब भी पींदे है। जे उन्होंने कह दीए भी दारू पीना बुरा है, भाई वो बुरा बनाते हैं भी सानू दारू तो रोकते हैं। हुण चोर नूं कह दीए चोरी करना माड़ी गल है, चोर भी बुरा बनाता है। गुरु साहब जी कहते हैं जो मनुख इसकी भलाई वाली गल करता है उन्होंने वो बुरा जानता है। हुण इत्थे आपां कई बारी कह दिंदे हैं भी पत्थरां नूं भी पूजना गलत है, जो पाथर की पाई पाए। हुण कई दे बुरा मनाउंदे जिहड़े पत्थरां नूं पूजदे है, जिहड़े पत्थरां नूं दुੱਧ भी पिलाउंदे है, इशनान भी कराउंदे, उहदे बुरा मनदे हैं। पर है भलाई वाली गल है भाई, तू पत्थरां नूं ना पूज, मनुख नूं पूज। मनुख अंदर ही परमात्मा वसदा है। प्रशादा छकाना मनुख नूं छका, इशनान कराना किसी अपने बजुर्ग नूं करा दे, लत्तां घुटणियां किसी अपने बजुर्ग के बड़े सत्कारयोग दियां घुट, उसकी सेवा कर, क्योंकि परमात्मा के हिरदियां विच वसदा है ना। गुरु साहब जी ने सारियां के हिरदियां विच वसदा है। जे तू मनुख की भलाई करेगा समझ लो परमात्मा खुश हो जाएगा। गुरु साहब जी कहते जो भलाई सो बुरा जाना है। कई बार बच्चों भी आप चंगियां गल्लां दसदे हैं, बच्चे भी बुरा मना जाते हैं, मेरे माता पिता तो भकाई मारते, भकाई ये दसदे हैं भलियां गल्लां। अगे सतगुरु जी प्रमाण करते हैं, साच कह सो विखै समानै। जो इसनूं सच आखदा है, गुरु साहब जी कहते हैं सच्चा मनुख इहनूं जहर वर्गा लगदा है। हुण कई बार देखते हैं ना गुरसिखां विच भी बहुत आपसी लड़ाइयां ने। कई बार गल इत्थे गुरबाणी भी कह दिंदे हैं, कई तो गुरसिख भी गुस्से हो जाते हैं, गुरु साहब को चौर साहब भी नहीं करते। इदां दे गुरे भी अपने नगर में इदां दे चौर साहब हुण साडे नाल भावें गुस्से हो जाइए, पर गुरु नाल गुस्से होने की की गल है। गुरु साहब जी कहते हैं साच कह सो वेखै समानै। गुरु साहब जी कहते हैं जो मनुख इस संसार दे विच सच कहता है वो मनुख लोकां नूं जहर वर्गा लगदा है। गुरु साहब जी ने साच कह सच कहना, सो विखै समानै। विखै का अर्थ होंदा है जहर। गुरु साहब जी कहते हैं लोकां नूं वो जहर वर्गा लगदा है जिहड़ा सच गल कहता है। अगे सतगुरु जी प्रमाण करते हैं, जानै नाही जीत अर हार। अपनी जित ते हार नूं नहीं जानदा कि वो किहड़े कर्मां दे करन नाल जित हुंदी है ते किहड़े कर्मां दे करन नाल हार हुंदी है। गुरु साहब जी कहते जानै नाही जीत अर हार। गुरु साहब जी कहते ना तो जित जानदा है भी किहड़े कर्म करके बंदे की जित हो सकती है, ना हार जानदा है भी किहड़े कर्मां करके बंदे की हार होंदी है। अगे सतगुरु जी प्रमाण करते हैं,
ਇਹ ਵਲੇਵਾ ਸਾਕਤ ਸੰਸਾਰ। ਵਲੇਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਲੇਵਾ ਸਾਕਤ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹਲਾਹਲ ਸੋ ਪੀਵੈ ਬੋਰਾ। ਹਲਾਹਲ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਲਾਹਲ ਸੋ ਪੀਵੈ ਬੋਰਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਹਲਾਹਲ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤੇ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਹਲਾਹਲ ਸੋ ਪੀਵੈ ਬੋਰਾ। ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਹਲਾਹਲ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਝੱਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਹਲਾਹਲ ਸੋ ਪੀਵੈ ਬੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਬਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਾਣੈ ਕਰ ਕੌਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਕੌੜਾ, ਕੌੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੌੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੈ ਨਾਹੀ ਨੇਰ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਲੱਖ 84 ਪਰਮਤਾ ਫੇਰ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਬਲਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਪੰਛੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ 84 ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਏਕੈ ਜਾਲ ਪਵਾਏ ਪੰਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਪੰਛੀ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਸ ਰਸ ਭੋਗ ਕਰੈ ਬਹੁਰੰਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ ਬਹੁਰੰਗੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਰੰਗੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਮਾਸੋਂ ਹੀ ਮਾਸ ਉਪਜੈ, ਮਾਸੋਂ ਸਭੋ ਸਾਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸੋਂ ਹੀ ਮਾਸ ਉਪਜੈ, ਮਾਸੋਂ ਸਭੋ ਸਾਗ। ਕਾਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੱਕ ਕਾਮ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਮਤਲਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 184 ਭਰਮਤਾ ਫੇਰ ਏਕੈ ਜਾਲ ਖੁਆਏ ਪੰਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਪੰਛੀ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਰਸ ਰਸ ਭੋਗ ਕਰੈ ਬਹੁਰੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ ਬਹੁਰੰਗੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਏ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਟਾਂਕੇ ਕਾਟੇ ਜਾਲ। ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਭਾਵ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਦਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਟਾਕੇ ਕਾਟੇ ਜਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ